अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो। ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर क्यों रहे हैं, है ना, क्या जरूरत पड़ी है इनको फ्लो करने की? क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी वजह से ये फ्लो करते हैं। अब आप खुद सोचो, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है, ठीक है। जब तक आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के रखते हो तो उसका वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो क्या होगा, वो हाई टू लो प्रेशर में जाने लगेगी, उसका वाटर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने लगेगा, राइट। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब उनके प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है वो भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। और इसी प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वहां पर चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को हमें ए पॉइंट तक लेकर आना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इन्फिनिटी पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को हमें इस ए पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में हम जो भी वर्क डन करेंगे वो आपका क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एनर्जी एट अ पॉइंट। दैट मीन्स जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी हाइट पे जाके अटेन होती है, पोजीशन पे जाके अटेन होती है, या फिर एक स्टोर्ड एनर्जी है ना। जो आपने एक हाइट पे आप पहुंच गए, उसके बाद जो आपके अंदर एनर्जी आई वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सेम एज इट इज ये जो पॉजिटिव चार्ज हम उसको इन्फिनिटी से लाकर ए पॉइंट पे रख रहे हैं, उस ड्यूरेशन में जो उस चार्ज के अंदर एनर्जी आई ना, जो उस पॉइंट पे जाके उसको एनर्जी मिली, उसी को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब उस पॉइंट पे जाके जो एनर्जी बन रही है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वो जो ए पॉइंट पे जब वो पहुंच गया है, जो काम वहां तक हुआ है, उस ड्यूरेशन में जो पॉइंट, उस ए पॉइंट पे जो एनर्जी बनी, उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे वाटर है, एक टैंक में जो वाटर रखा है वो एक सर्टेन हाइट पे रखा है ना। तो उस वाटर के अंदर, उस टैंक में क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो हाइट अटेन की है। सेम एज इट, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस ए पॉइंट तक पहुंच गया, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक पहुंच गया, और इस ड्यूरेशन में जो वर्क डन हुआ उसको, इस पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट तक पहुंचने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, वही उसकी क्या बन गई, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जैसे इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है वो दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है। जो भी वर्क डन हो रहा है वो दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब वाटर हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है तो उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस इन हाइट आ जाता है ना। की वजह से हाइट डिफरेंस आ जाता है। हाइट डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर पा रहा है ना। जब हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहा है, वहां पे क्या है, हाइट डिफरेंस है, और इसी वजह से वाटर फ्लो कर पा रहा है। दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आ गया। जब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस रहेगा तभी तो उसमें मूवमेंट हो सकती है। सेम एज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को कह देते हैं। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी तभी काम करेगा जब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा। तो सेम एज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऐसे ही काम करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है दो पॉइंट्स के बीच में, ताकि करंट फ्लो कर सके। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है
उसी की स्टेटमेंट से वर्क डन, जितना भी वर्क डन हमने किया है उस यूनिट चार्ज को मूव करने में, जितना भी वर्क डन परफॉर्म किया गया है उसी से हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 वोल्ट यानी कि अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। जब हम 1 जूल के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, तभी आपका क्या आ जाता है? 1 वोल्ट। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करते हैं? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और करंट को हम किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्टमीटर। करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर, ठीक है। और वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो तो है 2 कूलम, ठीक है, प्लस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 12 वोल्ट। तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, है ना। तो वर्क डन कैसे में चार्ज क्या है? 2 कूलम। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 24 जूल। वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में।